हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो पे हम ड्रॉबैक्स देखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। इससे पहले वाली वीडियो पे हमने वीबीटी के पोस्टुलेट्स देखा था, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की हमने बात करा था। इस वीडियो पे हम लिमिटेशंस देखने वाले वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। हम देखेंगे कि कौन से आपके ऐसे लिमिटेशंस थे वीबीटी के। 4-5 पॉइंट्स पे हम देखने वाले। तो सबसे पहला आपके यहाँ पर क्या लिखा है? ऑल्दो VBT सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ज्योमेट्री और द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट इट हैज़ अ नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग्स। वीबीटी ने यहाँ पर जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्सेस की, या जो आपका मैग्नेटिक नेचर है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, वो तो आपके यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था, लेकिन कुछ आपकी शॉर्ट कमिंग्स भी थी, कुछ आपकी लिमिटेशंस भी थी वीबीटी में, जो इस पॉइंट्स में यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ मेटल आयन इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट हैज लो स्पिन, दैट इज वो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स थे कोई, वाइल सम अदर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द सेम मेटल आयन इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आर हाई स्पिन, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है? दो मेरे पास कॉम्प्लेक्सेस है और दोनों में आपके जो मेटल आयन है वो आपका सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्सेस है, एक आपके पास है हेक्सामीन कोबाल्ट और दूसरा आपके पास है हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट। तो दोनों में आपके जो कोबाल्ट है ये आपका मेटल आयन सेम है यहाँ पर। तो मेटल आयन का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका यहाँ पर दोनों में +3 है। यहाँ पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर भी आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो दोनों में आपका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण भी सेम आपके मेटल आयन है। क्यों? आपका एक यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और दूसरा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये आपके यहाँ पर वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस केस में हम देखें, इस कॉम्प्लेक्स के केस में हम देखें हेक्सा अमीन कोबाल्ट में, तो इसमें आप देखो ये आपका लो स्पिन है, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं 3D पे, उनकी यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अमीन है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रखी है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखो इसमें आपका जो ये हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट है, इसमें भी आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका सेम है, +3 है, लेकिन यहाँ पर ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपका यहाँ पर वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? आपका एक इनर ऑर्बिटल है, दूसरा आपका आउटर ऑर्बिटल है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर वीबीटी अपने पोस्टुलेट्स में, इनके जो एप्लीकेशंस थे उसमें यहाँ पर नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पहला ड्रॉबैक था कि वो आपका यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल है, दूसरा आपका आउटर ऑर्बिटल है, जबकि आपका मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है, उसके बावजूद भी आपका एक इनर है और दूसरा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसका एक्सप्लेनेशन आपका वीबीटी नहीं दे पाया। ये आपका सबसे पहला ड्रॉबैक था। सेकंड देखो क्या आपके पास मैग्नेटिक नेचर से, द मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्टेड बाय वीबीटी इज समटाइम्स मिसलीडिंग। जो आपका मैग्नेटिक नेचर था, एक आपका पैरामैग्नेटिक है, दूसरा आपका डायमैग्नेटिक है, ये कभी कभी इसका बिहेवियर मिसलीडिंग था वीबीटी का। कैसे मिसलीडिंग था? फॉर एग्जाम्पल, द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल 2 पॉजिटिव, जिसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, शुड बी डायमैग्नेटिक। दिस इज बिकॉज फॉर DsP2 द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव पेयर अप एज फॉलोज। जब भी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो हमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिलती है वो आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसमें आप देखो जो आपके पास निकल 2 पॉजिटिव है ग्राउंड स्टेट में, इसमें जो आपके 3D के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आपके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 3D के निकल 2 पॉजिटिव में ग्राउंड स्टेट में, तो इनकी यहाँ पर पेयरिंग हो जा रही है एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर अप हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका जो 3D वाला जो आपका लास्ट ऑर्बिटल है आपका वैकेंट हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ रखी है वो आपकी DsP2 आ रखी है, मतलब आपको यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिल रखा है। लेकिन जो मैग्नेटिक नेचर है वो यहाँ पर आपका डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ से हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? एजम्पशन यहाँ से क्या आ सकता है कि जो आपके जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सब आपके यहाँ पर डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। कुछ आपके ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं स्क्वायर प्लेनर वाले जो आपके पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। ठीक है, तो पीछे क्या लिखा है यहाँ पर देखो, दस वी मे रॉन्गली एज्यूम दैट ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल 2 पॉजिटिव शुड बी डायमैग्नेटिक। दिस इज एक्चुअली नॉट सो। इसका कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई है, तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि आपके जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो सब आपके डायमैग्नेटिक होंगे। डायमैग्नेटिक मतलब उसमें कोई भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है आपका डायमैग्नेटिक है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपके पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, some square planar complexes of nickel 2 positive are known which are paramagnetic. In this case, we assume that one of the unpaired 3D electron is excited to 4p orbital so that 2 unpaired electron are present as shown below. इसमें देखो जो आपके पास 3D पे लास्ट वाले शेल पे लास्ट वाले ऑर्बिटल में जो आपका इलेक्ट्रॉन था, दैट मीन्स यहाँ पर वो आपका जंप कर गया 4p वाले ऑर्बिटल पे, यहाँ पर आपका जंप कर गया। इसमें देखो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर वो जंप कर गया आपका 4p वाले ऑर्बिटल पे लास्ट में। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आपको दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए और यहाँ पर आपका पैरामैग्नेटिक नेचर शो हो रखा है। मतलब आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक भी यहाँ पर होते हैं। और जो आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर मिल रखी है वो क्या है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पर मिल रखी है। ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है जिसमें आपका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो आपका जंप कर गया 4p पे, लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर आपकी पेयरिंग हो रखी है।
ठीक है, तो क्या यहाँ पर लिखा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन एज टू व्हाई एक्साइटेशन अकर्स इन वन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बट नॉट इन द अदर। तो वीबीटी यहाँ पर क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों आपका यहाँ पर ये वाले कॉम्प्लेक्स में आपका एक्साइटेशन हो रखा है फ्रॉम 3D to 4P, और यहाँ पर आपका पेयरिंग क्यों हो रखी है, ये आपका यहाँ पर वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर हो गया आपका सेकंड वाला ये ड्रॉबैक। इसमें आपका क्या था, निकल टू पॉजिटिव में जो आपके 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग थी वो आपकी हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 4P पे। ठीक है, तो आपके स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं या आपके डायमैग्नेटिक भी यहाँ पर हो सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट देखो, इट कुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो आपको यहाँ पर पैरामैग्नेट नेचर शो मिला है, जो आपको कॉम्प्लेक्सेस का पैरामैग्नेट नेचर मिला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसमें जो आपके कलर मिले जैसे ब्लू रेड पर्पल जो आपके कलर यहाँ पर मिले, तो उनका यहाँ पर ये सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्रेशन नहीं दे पाया वीबीटी। तो इसमें किसमें फेल हुआ है, वो आपका ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा में फेल हो रखा है ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इट डज नॉट गिव एन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो आपके थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज थी या काइनेटिक स्टेबिलिटीज थी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या रहता है डिटेल पे, तो उनके भी यहाँ पर एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर नहीं दे पाया। फिफ्थ क्या था, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, इसमें भी यहाँ पर आपका ये जो वीबीटी है वो यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। अगर डिस्टिंग्विश कर लेता तो ये जो आपके पहले दो पोस्टुलेट्स है वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाते। तो यहाँ पर ये आपका वीक फील्ड लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। फिफ्थ क्या है, इन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशंस। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में इन्होंने बहुत सारे एजम्पशंस लगाए जो कुछ आपके फेल भी हुए, जैसे आपके यहाँ पर लगाए थे स्क्वायर प्लेनर वाले पे। लास्ट के आपका 7th पोस्टुलेट, ये जो आपका ड्रॉबैक है, इन अ नंबर ऑफ केसेस द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द वैल्यूज ऑफ कैलकुलेटेड फ्रॉम वीबीटी। तो जो आपके मैग्नेटिक मोमेंट था, जो आपका यहाँ पर हमने म्यू निकाला n√n+1 के फॉर्मूले से, तो उसमें आपका जो वैल्यू आया वो आपका अलग आया जो हमने वीबीटी से कैलकुलेट करा। मतलब वीबीटी से जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करा वो आपका डिफरेंट आया देन जो आपका एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट उस कॉम्प्लेक्स का था। तो ये कुछ आपके ड्रॉबैक्स थे, कुछ आपकी लिमिटेशंस थी जो आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाते लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी, इसको आप ध्यान से देखना। कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देख सकते हो अच्छे से, और कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम CFT पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो भी आपके लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स थे आपके यहाँ पर वो सॉर्ट आउट हुए थे CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, जो हम नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।